गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मेरा एक विषय है तनाव। तनाव कैसे कम हो, क्योंकि तनाव डिप्रेशन के बारे में पिछली बार मैं बताया था, तो उसके लक्षण भी बताया था, तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं उसमें बताना चाहूँगा कि कम कैसे कर सकते हैं तनाव कम करने के लिए। एक तो यह है कि हमको अच्छी नींद सोना चाहिए, है ना, गुड स्लीपिंग होनी चाहिए। तो हम जब काम करेंगे, थकेंगे होंगे, तो अच्छा भोजन करेंगे तो स्वाभाविक है अच्छी नींद भी आएगी। तो गुड स्लीप होना चाहिए। और डाइट डाइट अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन वाली डाइट हो। और सिर्फ जो लोग बीमारी है शुगर के या हार्ट के, या उनको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए, नहीं तो नॉर्मली जो है डाइट अच्छी लेनी चाहिए, है ना। तो उसके अलावा जो है तनाव कम करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ये टीवी और मोबाइल इशू हो गई, तो उसी में दिन भर लोग घुसे रहते हैं, तो उसके चलते भी तनाव होता है। तो उससे भी बचना चाहिए कि आवश्यक चीज़ें ही उसमें देखी जाए, नहीं तो एक वो लत पड़ जाती है उसकी, तो भी एक तनाव का कारण रहता है। और दूसरा क्या है, जब भी आपको तनाव रहता है या कोई ऐसा रहता है, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप दूसरी तरफ अपना ध्यान ले जाए, जैसे कुकिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, और खेल वगैरह में अपना ध्यान बटा सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान बढ़ता है। साथ ही क्या है, रीडिंग है, पढ़ना, सुनना, और अच्छी चीज़ों को सुनना, अच्छी चीज़ों को देखना। और ज़्यादा कभी ज़्यादा तनाव है, गुस्सा है, तो भले आप किसी को कह ना पाते हों, तो कम से कम आप अपना एक उसमें पर्ची में, बुक में या कॉपी में लिखें। जो भी आपको लगता है, लिखने से क्या होता है, आपका जो भड़ास होती है वो कागज पर उतर आती है। बाद में भले कागज को फाड़ दे, जला दे, या जो भी करे, लेकिन उससे क्या होता है कि जो बहुत मन में द्वंद रहता है, वो कलम के माध्यम से आपके किताब से उतर के कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है तनाव को कम करने का, लिखना, मतलब राइटिंग, है ना। और दूसरा जो है गार्डनिंग वगैरह, फूल वगैरह लगाए, और अपने गमले वमले इधर उधर उसमें पानी वानी डाले, देखे, तो उससे आपका ध्यान बटा रहता है। और अच्छा करने के लिए और भी बेहतर करने के लिए आपकी उम्मीदें बनी रहती हैं। दूसरा ये गेम्स है, जैसे इंडोर गेम्स रहते हैं, घर में छोटे छोटे किस्म के आप खेल कर सकते हैं। ये जैसे पुराने तो कैरम वैरम में इसो सब हुआ करते थे, आजकल तो कोई करते नहीं, मोबाइल से खेल रहे। मोबाइल से न खेल करके छोटी छोटी चीजें घर ही में अपने जो आपके पास बुक्स हैं, छोटे मोटे बर्तन हैं, छोटी माचिस की डिबिया ही भी, वो हम लोग उछाल के सामने एक ग्लास रख दिया, उछाल के उसमें डालते हैं, या इस टाइप के, जिससे जो है पैसा भी नहीं लगता है और हमें कोई एक्स्ट्रा साधन की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्लस साथ ही जो इंडोर गेम्स होते हैं, अगर अगल बगल ही घर के आसपास ही भी लोग जैसे टेबल टेनिस है, और ये बैडमिंटन है, इस टाइप के जो इंडोर गेम है ये भी किए जा सकते हैं। आउटडोर में तो भाई वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या नए बच्चे जो है, जो हेल्दी हैं, जवान लोग हैं, वो अच्छे गेम वेम फुटबॉल वगैरह ये सब भी खेल सकते हैं। जैसे फुटबॉल है, बहुत अच्छा रनिंग होती है, उससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है, ऊर्जा व्यय भी होती है, और खाना भी पचता है, प्लस अच्छी नींद भी आती है। तो बच्चों को ये अच्छे खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं तो दिन भर घरों में बैठ के मोबाइलों में बैठे रहते हैं, और फिर मोबाइल में 10 किस्म के अच्छी बुरी उटपटांग चीजें भी देखते हैं, तो दिमाग उधर ही जाता है, तो वो भी एक इसका डिप्रेशन का कारण रहता है। और साथ ही साथ योगा है, मेडिटेशन है, आजकल तो घर घर में ये टीवी है, उसे जैसे रामदेव बाबा भी दिखाते हैं, बहुत सारे योगा
योग बताते हैं, खुद भी कर सकते हैं। योगा है, मेडिटेशन है, ध्यान है, रिलैक्सेशन है, बॉडी एकदम रिलैक्स करके लेटना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जैसे ध्यान देंगे, पर्याप्त नींद हो, पर्याप्त एक्सरसाइज हो, भोजन अच्छा करें, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छी बातें करें, निगेटिव चीज़ों को न सुने न उसको बढ़ावा दे, और ऐसा माहौल न बनाए, ऐसे माहौल में न जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। और गुस्सा होना, तनाव होना एक जीवन का एक हिस्सा स्वाभाविक है, लेकिन उसको हमें झेलने के लिए और फ्रेंडली व्यवहार, एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, बच्चे हो, बड़े हों, पड़ोसी पड़ोसी हों, तो उससे तनाव कम होगा। तो ये मुझे उम्मीद है, मैं आप ये बड़ी साधारण सी बातें हैं, लेकिन इस पर ध्यान देंगे और अपने बच्चों को, अपने अन्य लोगों को बताएंगे, खुद भी करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातों पर ध्यान दिया होगा। मेरा चैनल है भगवान सिंह बोरा यूट्यूब में, इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं चाहता हूँ सब लोग हेल्दी रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।